खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं आप शेयरों की चाल, खबरें हैं जो करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही खबरों को लेकर के हम आए हैं और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोगों के मिल जाएंगे इस कार्यक्रम में भी। इस सेगमेंट में, माफ़ कीजिएगा, कार्यक्रम तो वही चल रहा है, इस सेगमेंट में मिल जाएंगे क्योंकि आज हम देख रहे हैं जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उनमें बहुत सारे शेयर जो है वो शामिल हैं, जिन पे भी हम बातचीत करने वाले हैं। शुरुआत करना चाहेंगे इरकॉन के साथ। इरकॉन पे आज ऑर्डर की खबर आई है और इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले हमारे दर्शक के प्रश्नों की टिप्पणी भी थी। आज 3.25% की तेज़ी है। आप कंपनी को आपको बता दें कि जो है नॉर्थन ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की तरफ से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 400 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर यहाँ पर आता हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में टैटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो है सिविल कार्यों के निर्माण जो है वो भी करना होगा इनको। 458.14 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर है। सर, आपकी टिप्पणी सर। इरकॉन इंटरनेशनल 3.25% ऊपर, एक महीने में 9.5-10% के आसपास की रैली आ चुकी है। फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या सर इसमें? बिल्कुल, देखिए 155 के लेवल्स यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और इन लेवल से 180 तक का सफर तय किया जा सकता है, तो जरूर बाइंग की जा सकती है। ठीक सर, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अगली कंपनी है एनटीपीसी। एनटीपीसी पे नज़र डालते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ इस समय चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात सोलर पीवी प्रोजेक्ट के फाइनल चरण में के कमर्शियल जो है संचालन की घोषणा की है। 150 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट के अंतिम चरण का भी संचालन अब शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें इसकी जो कमर्शियल क्षमता होगी वो 80,155 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और ये जो है कंपनी के लिए जो है एक बड़ा जो है प्रोजेक्ट है, जिसको धीरे धीरे करके कमर्शियल, एक एक चरण की कमर्शियल जो है उत्पादन संचालन का जो है वो शुरुआत हो रही है। सर, एनटीपीसी थोड़ी सी सुस्ती में रहा है हाल फिलहाल में। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? अभी क्या करना चाहिए इस शेयर पे अभी? देखिए एनटीपीसी 350 या 300, सॉरी, 350 और 340 के बीच में यहाँ पर खरीदारी करने का मौका काफी अच्छा है। 370 और 80 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको मौका मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिप मिलता है तो यहाँ पर बाय करके चलें और अप साइड पे वापस से 380 और 370 के भाव आपको जल्द देखने को मिलेंगे। फिलहाल बाइंग में है तो बाइंग में बने रहिए, और अगर ऐड करना चाहते हैं, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, तो 40-50% पोजीशन यहां पर भी एंट्री की जा सकती है। चलिए, तो यहाँ पर भी 40-50% एंट्री की जा सकती है। अगली कंपनी को लेकर के आते हैं और अगली कंपनी जिस पर कि प्रश्न जो है वो हमें भेजा गया है, प्रश्न नहीं, प्रश्न भी काफ़ी सारे आए हैं। अदानी पोर्ट, इसको सर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और पूरे अदानी ग्रुप पे भी बात करेंगे। इन्होंने, हालांकि खबर जो है दो खबरें हैं। एक तो जो अभी डेटा हम दिखा रहे हैं कि जो इन्होंने अपना मंथली जो है अपडेट दिया है, कंपनी ने जो है पूरे साल भर में जो है जो कुल कार्गो वॉल्यूम है उसमें 4% का इजाफा देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। इसके अलावा कंपनी के लॉजिस्टिक्स रेल वॉल्यूम में भी हम देख रहे हैं करीब 17% के आसपास की बढ़त रही है। GPWIS वॉल्यूम जो है वो 1.8 MMT पहुंच गया है, जो कि 4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा आपको बता दें अदानी पोर्ट के ऊपर एक और खबर यहाँ पर निकल के आई है। कंपनी का जो केरल का जो विंजाम जो एयरपोर्ट, जो पोर्ट है, उसमें जो है करीब 13,000 करोड़ रुपए कंपनी अपने विस्तार में लगाने जा रही है। बहुत सारी जो है खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच एक खबर और है सर। खबर ये है कि गौतम अदानी की तरफ से कुछ एक लोगों की रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी मुलाकात ट्रंप साहब के ऑफिशियल से भी हुई है। तो ये वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से आज अदानी शेयरों में हम देख रहे हैं कि एक तरीके से शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तो नतीजे अच्छे पहले आए और उसके बाद से ये बिजनेस अपडेट प्लस बड़ी खबर जो है कि ट्रंप साहब के ऑफिशियल से मुलाकात, ये जो है अदानी समूह में खबरें पक रही हैं। एक एक करके ज़रा शुरू करते हैं अदानी पोर्ट्स के साथ ही सर, और साथ साथ ये भी बताते रहिएगा फ्रेश एंट्री की कहाँ गुंजाइश है अदानी पोर्ट में सर। अभी करंट लेवल पे आपकी टिप्पणी। देखिए फिलहाल 52 वीक हाई देखते हैं तो वो है 1620 रुपए का। 26 के बी पे स्टॉक चल रहा है और
3 महीने में 18% की ग्रोथ दिखा चुका है। एक वीक में देखे तो 12%, वन डे में 7%। बढ़िया अच्छी चाल के साथ चल रहा है। और 1250 के स्टॉप लॉस है, 1650 के लक्ष्य के लिए, नए 52 वीक हाई के लिए इसमें एंट्री करंट लेवल से भी बन सकती है। और जो आपने अभी डेवलपमेंट बताया वो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर बाय की साइड से पोजीशन लेनी चाहिए। सर लेकिन आपने 2 दिन रखने को कहा था सर, ये मतलब अंदर की खबर निकली कैसे आप, मतलब ये जो खबर थी कि मतलब ये पता था आपको ट्रम्प साहब से मुलाकात हो रही है कुछ? नहीं देखिए सर, बस आप लोगों के सोर्सेज हैं जिसको कि रिकॉग्नाइज करके पढ़ने की कोशिश करते रहते हो, और कुछ बहुत हम लोग भी अंदाजा लगाते रहते हैं। तो जो पढ़ाई से मिलता है, जो आप इंफॉर्मेशन पब्लिकली डालने की कोशिश करते हैं, वो चीजें पढ़ करके ही हम लोग अंदाजा लगाते हैं नहीं कि सर, आपका अंदाज़ा ज़्यादातर जो है 90% से ज़्यादा जो है वो सही रहता है। अदानी पावर पे ज़रा बात कर लेते हैं सर। अदानी पावर पे बात हुई है, लेकिन फिर से चूँकि ये सेगमेंट अलग से हम लगाएंगे। 7% ये भी ऊपर है, 581 के आसपास चल रहा है। इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे सर। देखिए, जिस हिसाब से मोमेंटम, उस हिसाब से अब 550 के पास, 540 के पास खरीदारी बनती है, और 520 का स्टॉप लॉस लगता है। और टारगेट की जहां तक बात की जाए तो अब आपको 600 के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम जो है वो अब अग्रेशन पे बदलता हुआ नजर आ रहा है। 600 के टारगेट आपने कहा कि हम जल्द देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 600 का आंकड़ा पार हो गया है सर। तो 600 से ज़्यादा दर्शक आपको लाइव इस समय यहाँ पर देख रहे हैं। ये मतलब जो है, मैंने कहा आपको अपडेट हम देते चलें। चलिए अगली कंपनी का रुख करते हैं, और अगली कंपनी सर अदानी ग्रीन पे ज़रा नज़र डालिए। इसमें भी आज हम देख रहे हैं 7.25% तेज, और ये अब 1000 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ करीब करीब 975 976 का लेवल देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन सर किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि आज इंट्राडे लेवल पे हमने देखा कि एक बार के लिए 1003 का लेवल टेस्ट किया है इसने। देखिए, बहुत से लोग इसमें, आपको याद हो विपुल जी, बार बार सवाल पूछते थे, परेशान होते थे, खरीद रखा है 1000 रुपए पे, 950 पे, 1100 रुपए पे। उनके लिए अच्छी खबर है कि ये 1100 रुपए तक का लक्ष्य अब देखने को मिलेगा। तो अच्छी खबर उनके लिए भी है जिन्होंने नीचे थोड़ा एवरेज किया हुआ है। प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 1080 और 1120, ये दो लेवल्स ऐसे हैं जिनमें आपको प्रॉफिट बुक करना है, याद रखिएगा, नहीं तो फिर दोबारा पूछते रह जाएंगे और निकल भी जाएगा। तो अभी जो अदानी ग्रुप पे जो अग्रेशन है, जो मोमेंटम है, उसका फायदा उठाकर थोड़ी बहुत पोजीशन पे कहीं प्रॉफिट भी बुक करते हुए चलेंगे। ये सलाह जो है अदानी जो है ग्रीन एनर्जी पे निकल के आ रही है। और जरा जरा सर अदानी इंटरप्राइजेज जो इनकी मेन कंपनी है, ग्रुप की पेरेंट कंपनी, उस पर क्या करें सर? आज तो वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है। ये भी शेयर जो है 7% के आसपास ऊपर चलता हुआ। एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरा सुस्त पड़ गया था, लेकिन मोमेंटम में आ रहा है। नतीजे हालांकि थोड़े से वहाँ पर उतने अच्छे नहीं थे, इतने अदानी पोर्ट के रहे, लेकिन आज तेज़ी में है सर। 2500 के आसपास पहुँचता हुआ 2450 का लेवल, और आज 2497 का हाई लगाया है। बिल्कुल अच्छा मौका है यहाँ पर आज प्रॉफिट बुक करने का। और 2 एक दिनों में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, 2300 के पास वापस आपको लेवल्स मिलेंगे, तो दोबारा एंट्री करने के लिए विपुल जी को तंग करिएगा। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से एक बार प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहिए अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइज पे, अदानी टोटल गैस सर, और इसके साथ साथ अदानी टोटल पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। और अदानी के सबसे पसंदीदा शेयर आपके कौन से रहेंगे? आज 10% की तेज़ी सर अदानी टोटल गैस में है। मतलब सबसे तेज मुझे लग रहा है यही चल रहा है इस समय, अदानी टोटल गैस। देखिए, आज अदानी टोटल गैस ही यहाँ पर चल रहा है। इनफैक्ट पूरे गैस के स्टॉक्स में एक आग लगी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आग अभी और बढ़ेगी और तेजी अभी और उठेगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी बने रहना चाहिए। 720 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 720 तक के लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सर अदानी ग्रुप के करीब जितने भी शेयर हैं, उनमें आपका पसंदीदा इस समय शेयर कौन सा रहेगा? अगर, क्योंकि आज क्वेरीज लगातार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सबको तो समाहित नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री के लिए मौके कहीं तलाशने हो तो आप कौन सी कंपनियों के बारे में बात करेंगे? देखिए, अदानी टोटल गैस और अदानी पोर्ट, ये दो कंपनीज के स्टॉक्स मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और इन लेवल्स पर पार्शियल एंट्री कर सकते हैं, चूंकि बढ़े हुए आज हैं तो भी, फिर भी, लेकिन 20-25% की यहाँ पर एंट्री बनती है। ये सर उस पर क्या अदानी जो पावर पे अभी थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है आपका? क्योंकि पावर पे बहुत सवाल बहुत रहते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। आपका म्यूट हो गया सर, आप म्यूट हो गए, सॉरी। नहीं, पावर यहाँ पर 600 रुपए तक अभी लक्ष्य दिखा सकता है, तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से तेजी का यहाँ पर संकेत दिखाई देगा।
चलिए, तो ये बात रही अदानी शेयरों को लेकर के। ये मतलब हमने कोशिश ये की कि जो आपके तमाम सवाल हैं उसको एक ही साथ कवरेज में लेकर के आया जाए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हाँ नतीजे आए हैं, तो उसको भी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सर आज एक नतीजे आए हैं, उस पर भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं। लेकर के आ जाइए राजीव जी स्क्रीन पर। आरआर केबल के नतीजे आए हैं और काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। 64% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये करीब 129 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। रेवेन्यू जो है करीब 26% से ज़्यादा बढ़ा है। एबिटा हम देख रहे हैं करीब 69% बढ़ा है। मार्जिन्स हम देख रहे हैं करीब 2% से ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। और फाइनली कंपनी ने 3.5 रुपये तक का डिविडेंड भी दिया है। तो शानदार नतीजे रहे आरआर केबल के। आज ये गूगल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल था और क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। 16-16.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करें सर, कोई गुंजाइश बची है या सारी तेजी आ चुकी है? सर आप म्यूट हैं सर अभी। क्षमा करिएगा। जी मैं ये कहूंगा कि इस समय काफी अच्छी तेजी हो चुकी है और इन लेवल्स पर एक बार को नीचे के जो लोग ने बाय किया उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फ्रेश बाय करने से बिल्कुल आज बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तेजी है तो आप चढ़ जाएं, फंस जाएंगे। तो ज्यादा अच्छा है कि आज सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रखें ध्यान। जी, तो फॉर प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस कीजिए। अब खरीदारी का मौका यहाँ से निकल चुका है। शानदार रैली ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए लेके आते हैं जरा आज़ाद इंजीनियरिंग को। यहाँ पर कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म डील की है जी वर्नोवा पावर के साथ। रोटेटिंग और स्टेशनरी एयरफॉइल्स की सप्लाई के लिए जो करार किया गया है और करीब अगले 6 साल तक के लिए आज़ाद इंजीनियरिंग में ने ये जो है समझौता किया है। अभी जो है आज़ाद इंजीनियरिंग के अगर हम शेयर पे नज़र डालें तो 4-4.5% की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 1618-1619 के लेवल यहाँ पर बने हुए हैं। सर लॉन्ग टर्म डील की है एक, आपकी टिप्पणी, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए चार्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है और इन लेवल्स पर थोड़ा सा बाउंस बैक जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रेश एंट्री ढूंढ पाना थोड़ा विपुल जी मुश्किल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। 1580 के आसपास अगर आता है तो वहां पर फ्रेश एंट्री बनती है, लेकिन फिलहाल जो अभी मोमेंटम है उसको देखें तो 1750 और 1780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रेंड तो अप है, लेकिन एंट्री रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर ढूंढने के लिए लेवल्स का ध्यान रखें। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये है मेटल पैक की शान टाटा स्टील। 0.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सुस्ती आ गई है, अच्छा खासा चल रहा था, नज़र लग गई टाटा स्टील को। और अब यहाँ पे खबर क्या है, आपको बता दें कंपनी के अंदर जो है वो स्टेक जो है वो बढ़ाया गया है। LIC ने टाटा स्टील में स्टेक बढ़ाया है 5.83% से बढ़ा करके 7.83% कर दिया है 85। और ये जो है 28 जुलाई 2022 से लेकर के 2025 30 अप्रैल तक के बीच में ये जो है हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। सर अभी जो कुछ दुनिया भर में चल रहा है, मेटल पैक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। टाटा स्टील कैसा लग रहा है सर, अभी क्या करना चाहिए टाटा स्टील में? देखिए फिलहाल तो अभी जिस हिसाब से यहाँ पर मुझे टाटा स्टील दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर देखता हूँ तो थोड़ा सा तेजी का दौर दिख सकता है और 155 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे करके तेजी आएगी, लेकिन यहाँ पर तेजी संकेत जरूर दिखाई देंगे। ठीक सर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं। यहाँ पर GOCL के नाम से कंपनी है सर, और GOCL पे यहाँ पर खबर ये है कि आइडियल एक्सप्लोजिव को बेचने के लिए इनकी एक सहायक कंपनी है, बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को जो है ये जो बेचने की जो है तैयारी कर रही है। अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को बेचने की मंजूरी जो है वो GOCL ने दी है। चलिए यहाँ पर इस बीच इस खबर पर नज़र एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। सर GOCL कॉर्पोरेशन आज थोड़ी सी सुस्ती लग रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर? देखिए इसमें अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और हावी हो सकती है और नीचे के लेवल्स अगर यहाँ पर वॉच करने की कोशिश करें तो एक बार 275 के आसपास तक आ सकते हैं। तो इन लेवल्स तक अभी करेक्शन यहाँ पर ड्यू है, तो फिलहाल अभी बाय करने से थोड़ा बचना चाहिए। जी आपको बता दें कि कंपनी का नाम जो इनकी है वो आइडियल एक्सप्लोसिव करके है, और ये जो है मुझे नहीं पता ये अपोलो नाम कहाँ से आ गया। तो जी चलिए इस बीच 107 करोड़ में जो है ये हिस्सा जो है वो बेचा जाएगा। चलिए इस बीच जो है ये खबर यहाँ पर निकल के आती हुई
चलिए, शायद अपोलो को बेच रहे हैं, चलिए इस पर बातचीत करेंगे आगे। लेकिन अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं और ये कंपनी है भारती एयरटेल। सर, डीटीएच कारोबार को जो है वो टाटा ग्रुप के साथ मर्जर के लिए बातचीत चल रही है यहाँ पर, और टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी है कि, और साथ ही साथ अभी जो है ये बातचीत अब बंद कर दी गई है। लंबे समय से बातचीत चल रही थी। भारती एयरटेल सर टेलीकॉम पैक में अभी बने रहें या फिर निकल जाएं, क्योंकि बहुत कुछ खास हो नहीं रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1863 के आसपास आधे % की मजबूती भारती में। देखिए, इन लेवल्स पर तो एक बार को अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म का अगर ट्रेड है तो अभी बने रहना चाहिए। 2000 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का है तो एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। जी, चलिए इस बीच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी ले आते हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि ब्लॉक डील के ज़रिए प्राइवेट इक्विटी फंड बेचने की तैयारी है। और आपको बता दें कि टू नॉर्थ इंडियन मॉरिशम और सिल्वर लीफ ओक जो है वो हिस्सेदारी बेच सकते हैं। 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी 650 रुपये पर शेयर के भाव पर बेची जा सकती है। तो आपको बता दें कि बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फंड जो है वो हिस्सा बेच रहे हैं। नतीजे अच्छे नहीं रहे थे और जो है लगातार दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक चले नहीं उस तरीके से। एयू स्मॉल फाइनेंस सर 680 के आसपास है, हालांकि अभी चल रहे हैं। पिछले एक महीने में करीब 25-26% की रिकवरी रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 680 685 के पास आकर ये स्टॉक यहाँ पर अब थकता हुआ सा नजर आएगा। तो इन लेवल्स पर अगर आपके पास पोजीशन है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी, चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है बीएससी। बीएससी पर जो है यहाँ पर अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1.25% के आसपास का है। ये करीब 6400 के आसपास चलता हुआ 6390 के आसपास। यहाँ पर जो खबर है वो निकल के आ रही है कि आपको बता दें कि बीएससी इंस्टीट्यूट में 100% हिस्सेदारी करीब 16.9 करोड़ में जो है वो बेचने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यहाँ पर एवी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नेटवर्क के साथ शेयर खरीद जो है समझौता यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है और बीएससी इंस्टीट्यूट में कंपनी हिस्सा अपना बेच रही है। सर, आपकी टिप्पणी बीएससी को लेकर के। सीडीएसएल के तो नतीजे अच्छे नहीं रहे, अब बीएससी पे क्या करना चाहिए? अब मुझे लगता है कि आपको ये स्टॉक अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वापस से एक करेक्शन दिखाई देता है। फिर से 5500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अपने रेजिस्टेंस पर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। एग्जिट होने की राय है या फिर प्रॉफिट बुक करने की राय है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर को भी थोड़ा सा पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए इस बीच अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। कुछ एक रिजल्ट्स हैं, एक रिजल्ट ले लेते हैं, हालांकि अब अगले हमको सेगमेंट की तरफ भी जाना है। और चलिए ज़रा कुछ एक रिजल्ट्स ले आइए। एसबीआई के रिजल्ट्स दिखा दीजिए फटाफट। एसबीआई के रिजल्ट सर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। 10% के आसपास कंपनी का मुनाफा घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 2.9% के आसपास की बढ़त रही है। एनआईआई में अगर हम देखें तो करीब 2.3% के आसपास की बढ़त रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर एसबीआई को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, एसबीआई में अब चूंकि रिजल्ट आया तो इसका चूंकि रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, एक अपॉर्चुनिटी फिर से जनरेट होगी। 775 के लेवल का ध्यान रखें, उन लेवल्स पर आता है तो वापस से अट्रैक्शन दिखाई देगा और उन लेवल्स पर वहां पर स्टेट बैंक में फिर से एंट्री बनती है 850 के टारगेट के लिए। तो जो रिजल्ट अभी आया उसका जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से आपको एक खरीदने का मौका मिलेगा, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखते हुए। चलिए ठीक है, इसी के साथ जरा खबरों के खेल को करते हैं यहाँ पर समाप्त।